The chapter number is 1. Hardware and Software. Learning Outcomes. At the end of this chapter, students will be able to differentiate between hardware and software. So kids, इस चैप्टर के एंड में कंप्लीट करने के बाद आप किन पॉइंट्स को जो है लर्न करेंगे? सबसे पहले जो है आप जानेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस को. डिफाइन द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. उसके बाद आप जानेंगे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं. क्लासीफाई द कंप्यूटर पार्ट्स इनटू इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस. एंड उसके बाद जो है आप कंप्यूटर के पार्ट्स को जो है क्लासीफाई कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस में. लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इन डिटेल. उसके बाद आप जो है कंप्यूटर के सारे पार्ट्स की जो है वर्किंग के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन. वार्म अप. Identify and circle the name of the things you cannot see and touch. So kids, यहाँ पे जो आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स के बने, आपको जो है उन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है जिनको आप टच नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं. So this is the picture of wind and we cannot touch and we cannot see wind. So we will circle the wind. This is paper and we can see the paper. This is fan. We can see and touch the fan. This is sound and we cannot touch and see the sound. So we will circle the sound. This is chair. We can see it and touch it, and this is computer. It can also be seen and touched. Teacher's note. Appraise students that something which a person can see, feel or touch and have a physical existence are called tangible things, whereas the intangible is something which a person cannot see, feel or touch. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Hello. We already know about the basics of computers. Now we will learn about the functions of each part of the computer in detail. सो किड्स, हमें जो है कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में तो सारी नॉलेज है, एंड अब जो है हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. नाउ इट इज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस वंडरफुल मशीन. की पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. We already know that a computer is an electronic device that can do many tasks simultaneously. A computer system has different parts that together make it work. So kids, computer क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो साइमल्टेनियसली बहुत सारे टास्क को जो है परफॉर्म करता है, एंड इसके जो है सारे पार्ट्स जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं टू फंक्शन. बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग, कंप्यूटर पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. सो अगर हम प्रोसेसिंग के बेस्ड पे कंप्यूटर के पार्ट्स को डिवाइड करें तो हम जो है टू ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर. द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड हार्डवेयर. हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. सो किड्स, हार्डवेयर क्या होता है? ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर के जो हम देख सकते हैं एंड उनको हम टच कर सकते हैं, उनको कहा जाता है हार्डवेयर. एंड हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स, यानी कंप्यूटर के सिस्टम के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है हार्डवेयर. फर्दर, कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस. एंड किड्स, इन हार्डवेयर डिवाइसेस को जो है फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सी? इनपुट डिवाइसेस में, आउटपुट डिवाइसेस में एंड स्टोरेज डिवाइसेस में. इनपुट डिवाइसेस. अ कंप्यूटर ऑलवेज नीड्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू वर्क. इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. The devices through which instructions are fed into the computer system are called input devices.
सो किड्स, कंप्यूटर को जो है फंक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमेशा जो है कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती ही है, एंड उनके बिना जो है वो वर्क नहीं कर सकता खुद से। सो ऐसी डिवाइसेस जिसके हेल्प के थ्रू जो है हम इंस्ट्रक्शंस को, कमांड्स को जो है कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं, उनको कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से जो है हम कीज को प्रेस करके कंप्यूटर सिस्टम में जो है इंस्ट्रक्शंस को एंटर करते हैं। अदर इनपुट डिवाइसेस आर अ माउस, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक। एंड अगर हम और डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो उनमें कौन कौन से आते हैं? माउस आता है, जॉयस्टिक हो गई, लाइट पेन, वेब कैमरा एंड माइक्रोफोन। कीबोर्ड is the most common input device. Data and instructions are entered into the computer using its keys. There are different layouts of keyboards available like QWERTY, West and DeWalt. So kids, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड जो है एक बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू जो हम डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं। किसकी हेल्प से? कीबोर्ड पे काफ़ी सारी कीज प्रेजेंट है जिसको क्लिक करके जो है एंटर करके हम इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं। एंड अगर हम कीबोर्ड्स के लेआउट की बात करें तो वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, जैसे QWERTY, West एंड DeWalt। Amongst these layouts, QWERTY is the most commonly used layout. एंड इनमें से जो कॉमनली लेआउट यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? QWERTY कीबोर्ड। वेस्ट कीबोर्ड इज मोस्टली यूज्ड बाय गेमर्स। एंड जो गेमर्स होते हैं वो मोस्टली किस टाइप का कीबोर्ड यूज करते हैं? वेस्ट। अ कीबोर्ड हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। These keys are small buttons on the keyboard keys. So kids, कीबोर्ड में जो है बहुत ही सारी डिफरेंट काइंड्स की, टाइप्स की कीज प्रेजेंट होती है जिसकी हेल्प से जो है हम डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर में। Some of the important keys are, so kids, अब जो है हम कुछ important keys के बारे में पढ़ेंगे। Alphabetic keys, A, B, C till Z are alphabet keys. There are 26 alphabet keys. So keys कौन कौन सी टाइप्स की होती है? सबसे पहले होती है अल्फाबेटिक कीज जिन पे 26 कीज होती हैं। इन पे जो है A से लेकर Z तक सारे अल्फाबेट्स मेंशन होते हैं। न्यूमेरिकल कीज 0, 1, 2 till 9 are numerical keys. There are 10 numerical keys. And kids, न्यूमेरिकल कीज क्या होती है? ऐसी कीज जिस पर डिजिट्स लिखी होती है, कहाँ से लेकर 0 से लेकर 9 तक, एंड टोटल जो है वो कीबोर्ड पे 10 न्यूमेरिकल कीज बनी हुई है। Do you know? On most keyboards you type using all your fingers. There are some keyboards, however, that are designed specifically for thumb usage, known as thumb-sized keyboards. So kids, mostly जो है कीबोर्ड्स में हम अपनी सारी फिंगर्स को यूज करके टाइप करते हैं, बट कुछ कीबोर्ड्स जो हैं वो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होते हैं जिसमें थंब का यूसेज होता है, एंड उनको हम कहते हैं थंब साइज्ड कीबोर्ड्स। स्पेस बार, this key is used to insert spaces between the letters. It is the longest key on the keyboard. So next key is the space bar key. ये की का यूज किया जाता है so that हम लेटर्स के बीच में स्पेस दे सकें, एंड ये जो है कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है। बैकस्पेस की, दिस की इज यूज्ड टू डिलीट एनी कैरेक्टर बिफोर द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। सो बैकस्पेस की क्या होती है किड्स? बैकस्पेस की होती है, इसको यूज किया जाता है सो दैट अगर हमें कोई भी वर्ड या कोई भी कैरेक्टर को डिलीट करना है तो जहाँ पे हमें कर्सर रखकर वहाँ से हम बैकस्पेस एंटर करते हैं एंड वर्ड और लेटर्स डिलीट होते जाते हैं। Arrow keys. These keys are used to move the cursor positions in all directions. So kids, arrow keys क्या होती हैं? Arrow keys जो है टोटल 4 keys होती हैं कीबोर्ड पे जिनका यूज किया जाता है so that हम कर्सर की जो है मूवमेंट कर सके
4 डायरेक्शंस में। सो किड्स, यहाँ पे जो आप कीबोर्ड की पिक्चर को देख सकते हैं, इस पे बहुत सारी कीज जो है प्रेजेंट है। दिस इज दी स्पेस बार की जो सबसे बड़ी होती है। ये जो है आपकी एरो कीज है जिसपे 4 एरोस बने होते हैं। ऑल दीज आर दी न्यूमेरिकल कीज जो कि टोटल 10 है, जिसमें 0 से लेके 9 तक आपके सारे नंबर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। दिस इज दी बैक स्पेस की जो कि आपकी यूज किया जाता है कैरेक्टर्स को डिलीट करने में। एंड किड्स, दीज आर दी अल्फाबेटिक कीज जो कि आपकी यूज की जाती है लेटर्स को, वर्ड्स को टाइप करने में। एंड देयर आर टोटल 26। Mouse. A computer mouse is an input device that is used with a computer. It is a pointing device that can move the cursor to different items on the screen. So kids, mouse क्या होता है? Mouse जो है एक input device है कंप्यूटर की, and ये जो है एक pointing device है जिसकी हेल्प से जो है स्क्रीन पर कर्सर को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव किया जाता है। Mouse has 2 buttons, the left button and the right button with a scroll wheel. And mouse में जो है 2 buttons होते हैं, एक होता है left button और एक होता है right button, and center पे जो है उसका एक wheel होता है जिसको कहा जाता है scroll wheel. Today, many computers use wireless technology and have no wire. And आज के टाइम पे जो है काफ़ी सारे माउस ऐसे आ गए हैं जो वायरलेस होते हैं and ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आते हैं। Let me answer. Differentiate between a real mouse and a computer's mouse. So kids, you will differentiate between the both on your own. There are 3 types of mouse, namely wired, wireless and optical. And अगर हम mouse के types की बात करें तो mainly 3 होते हैं। कौन कौन से? Wired, wireless and optical. A wired mouse. A wired mouse is that type of mouse that has a wire. It is connected to a computer or a laptop directly. The transfer of information takes place through the wire. So kids, wired mouse क्या होता है? ऐसा माउस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, किसकी हेल्प से? वायर की हेल्प से। एंड इसमें जो है जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है, किसकी हेल्प से करी जाती है? वायर की हेल्प से। वायरलेस माउस. It does not have any wire. It is not connected directly to any system. The transfer of information takes place in the form of radio signals. So kids, wireless mouse क्या होता है? ऐसा माउस जो किसी भी सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होता with the help of the wire, and इसमें जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है किसके थ्रू? रेडियो सिग्नल्स के थ्रू। एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप वायरलेस माउस की पिक्चर को देख सकते हैं। Optical mouse. An optical mouse uses a light emitting diode LED. Movement is detected by sensing changes in the reflected light. So kids, optical mouse क्या होता है? ये ऐसा माउस होता है जो कि LED को यूज करता है, which is light emitting diode, and इसमें जो है मूवमेंट किसके थ्रू डिटेक्ट की जाती है? इसमें जो है रिफ्लेक्टेड लाइट होती है जिसमें सेंसेस किए जाते हैं चेंजेस को, एंड उसके थ्रू जो है इसको डिटेक्ट किया जाता है। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ऑप्टिकल माउस। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन. Microphone is an input device that is used to record any sound or voice. It converts sound into an electrical signal. So kids, microphone क्या होता है? Microphone जो है एक input device है जिसका यूज किया जाता है साउंड को रिकॉर्ड करने में और वॉइस को। एंड इसमें क्या होता है? साउंड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक रिपीट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ माइक्रोफोन। वेब कैमरा. A webcam is a camera that connects to the computer and captures still pictures on motion videos. So kids, वेब कैमरा क्या होता है? एक वेबकैम होता है जिसकी कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, एंड ये जो है स्टिल पिक्चर्स को और इसके साथ मोशन वीडियोस को कैप्चर करता है। एंड अगेन इट इज एन इनपुट डिवाइस। एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप वेब कैमरा की पिक्चर को देख सकते हैं। Let me answer. Can you do video calling on a PC using a web camera?
So kids, you will find the answer of this question on your own. Light pen. A light pen is a light sensitive pointing input device that is used to draw things on the computer screen. So kids, light pen क्या होता है? लाइट पेन जो है एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है स्क्रीन पे थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए एंड लिखने के लिए, एंड ये जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे थिंग्स को ड्रॉ भी करता है. एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप लाइट पेन की पिक्चर को देख सकते हैं. दिस इज अ लाइट पेन. Scanner. A scanner is an input device that is used to scan any document and print it on a paper. Scanner क्या होता है किड्स? Scanner जो है एक इनपुट डिवाइस होता है जिसको यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए और उसको प्रिंट करने के लिए. We can also save the document on the computer. एंड हम जो है कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्कैनर. Output devices. Monitor. A monitor is an output device that shows the work which we do on a computer. It also displays the result and movement of the mouse pointer on the screen. So kids, monitor क्या होता है? Monitor जो है एक output device है जिसपे जो है output work जो होता है हमारा स्क्रीन पर शो किया जाता है, एंड इस पे जो है शो किया जाता है जब हम माउस को हिलाते हैं, मूव करते हैं, तो उस माउस की मूवमेंट की जो कर्सर की मूवमेंट होती है वो भी जो है हम इस मॉनिटर स्क्रीन पे देख सकते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, एंड मॉनिटर्स को जो है VDU भी कहा जाता है जिसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. एंड मॉनिटर्स जो है किड्स टोटल 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? नंबर 1, CRT, कैथोड रे ट्यूब. सो CRT मॉनिटर्स जो है एक टाइप होता है जो कि मॉनिटर्स होते हैं आर बिग इन साइज एंड कंज्यूम मोर पावर. एंड ये जो मॉनिटर्स होते हैं ये बिग साइज के होते हैं एंड ये जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. नंबर 2, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. These are the monitors with flat screens which consumes less power. So LCD monitors कौन से होते हैं? ऐसे monitors जिनकी flat screen होती है and comparatively जो है ये less power को consume करते हैं. 3, LED, light emitting diode. These monitors have a better display. They are the thinner and lighter in weight. They consume 40% less power than LCD. So kids, LED monitors क्या होते हैं? ये ऐसे monitors होते हैं जिनकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी होती है. ये थिनर भी होते हैं और लाइटर होती हैं वेट में बाकियों की कंपैरेटिवली, एंड ये जो है 40% लेस कंज्यूम करते हैं पावर को इन द कंपैरिजन विद LCD. एंड किड्स, यहाँ पे जो आप CRT मॉनिटर की पिक्चर को देख सकते हैं, दिस इज द LCD monitor and this one is the LED monitor. Printer. It is a hardware output device that allows a user to print items on paper. Many printers can also work as photocopiers. So kids, printer क्या होता है? Printer again जो है hardware output device है जो कि help करता है documents को print करने में एक plain paper के ऊपर. एंड साथ ही जो है बाकी सारे प्रिंटर्स जो है एज अ फोटोकॉपियर्स भी वर्क करते हैं. लेजर प्रिंटर्स. लेजर प्रिंटर्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स. टू प्रिंट टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑनटू द पेपर इट यूजेस अ फोकस्ड बीम ऑफ लाइट. सो किड्स, लेजर प्रिंटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो हाई क्वालिटी टेक्स्ट को प्रोड्यूस करते हैं एंड ग्राफिक्स को, एंड इनके साथ जो है पेपर पे इमेजेस और अच्छी क्वालिटी का प्रिंट भी टेक्स्ट होता है. एंड लेजर प्रिंटर्स जो है प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं? ये फोकस करते हैं हाई बीम ऑफ लाइट को मशीन में. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ लेजर प्रिंटर. दिस इज द इंजेक्ट प्रिंटर एंड द लास्ट वन इज सॉलिड इंक प्रिंटर. इंजेक्ट प्रिंटर्स. These are also called bubble jet printers and print both text documents and high quality color images, especially photos. So kids, inject printers क्या होते हैं? ये जो है इनको bubble jet printers भी कहा जाता है.
एंड ये जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को और हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स को विद स्पेशली कलर्ड पिक्चर्स और इमेजेस को प्रिंट करते हैं. These are cost effective as compared to laser printers. एंड ये जो है ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं अगर हम कंपेयर करें उनको लेजर प्रिंटर्स. प्रोजेक्टर. A projector is an output device that takes images generated by the computer and displays them on a big screen. So kids, प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो कि पिक्चर्स को टेक करता है किस में से, कंप्यूटर से जो उसने जनरेट करी होती है, एंड उसके बाद जो है वो एक बिग स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले करता है, शो करता है. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ प्रोजेक्टर. स्टोरेज डिवाइसेस. Hard drive. It is a storage device and has flat circular plates made of aluminium or glass that can store huge amount of data. So kids, hard drive क्या होती है? Hard drive जो एक storage device होती है जिसमें flat circular plates होती हैं जो कि aluminium या glass की बनी होती है, and इसके अंदर जो है huge amount of data store होता है. And kids, here you can see the picture of a hard drive. Next is DVD. It stands for Digital Versatile Disc. It is used for data storage, recording and playing audios and videos. So kids, DVD क्या होती है? DVD की फुल फॉर्म होती है Digital Versatile Disc, एंड इसको यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए और ऑडियोज को और वीडियोस को प्ले करने के लिए. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ DVD. Pen drive. It is also known as a USB stick that uses flash memory and can store a lot of data and applications. So kids, pen drive क्या होती है? ये जो एक USB stick होती है जिसमें flash memory होती है, and ये जो है lot of data and applications को अपने अंदर store करती है. It is also used to copy and move data from one computer system to another. एंड इसका एक और यूज़ होता है जब हमें एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है, तब जो हम पेन ड्राइव की हेल्प से कर सकते हैं. मेमोरी कार्ड. इट इज़ अ स्मॉल चिप लाइक डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा. इट कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड इनटू अ स्मार्टफोन. सो किड्स, मेमोरी कार्ड क्या होती है? मेमोरी कार्ड जो एक छोटी सी स्मॉल चिप डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करती है, एंड इनको जो है हम स्मार्टफोन्स में भी इंसर्ट कर सकते हैं टू स्टोर द डेटा. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मेमोरी कार्ड. प्रोसेसिंग डिवाइसेस. CPU. CPU stands for Central Processing Unit. It is also called the brain of the computer, as most of the functioning of the computer takes place in this part. It also controls all the other parts of the computer. So kids, CPU क्या होता है? CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इसको जो है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है. क्यों कहते हैं हम? क्योंकि कंप्यूटर जो है उसका CPU जो है वो सारे फंक्शंस को जो है टेक प्लेस करता है, यानी कंप्यूटर जितनी भी फंक्शनिंग करता है वो उसी के अंदर प्रोसेस होती है, एंड साथ ही ये जो है कंप्यूटर के ऑल अदर पार्ट्स की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है. CPU हैज़ 3 पार्ट्स, एंड CPU के अंदर टोटल 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से, वो अब हम देखते हैं. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU. This unit is responsible for all the arithmetic and logical operations of the computer. So पहला पार्ट है CPU का, कौन सा? ALU, which is arithmetic and logic unit. ये ऐसा यूनिट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर की सारी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को प्रोसेस करने में. Next is memory unit, MU. This unit is responsible for storing all the information on the computer. The memory can be volatile or non-volatile. So kids, second part है MU, which is memory unit. ये एक ऐसा पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सारे डेटा को अपने अंदर स्टोर करने में, यानी कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है एंड हम जो एंटर करते हैं वो सारा जो है MU के अंदर स्टोर होता है. Control unit, CU. This unit controls the functioning of all other units such as MU, ALU and devices. So kids, last part है CPU का, कौन सा? Control unit, which is CU, and ये unit जो है कंट्रोल करता है
CPU के बाकी अदर पार्ट्स की फंक्शनिंग को, जैसे ALU को, MU को एंड अदर डिवाइसेस को भी। रिमेंबर इट, the CPU sends signals to control the other parts of the computer, almost like how a brain controls a body. So kids, जो CPU होता है वो भी जो है सिग्नल्स को भेजता है कंप्यूटर के अंदर, so that बाकी अदर पार्ट्स जो है फंक्शन करें। जैसे सिमिलरली ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्रेन होता है वो बाकी अदर पार्ट्स को सिग्नल्स देता है। सॉफ्टवेयर, softwares are the applications stored in the computer that we cannot see and touch. So kids, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशंस होती है जो कंप्यूटर के सिस्टम में स्टोर की जाती है, और हम उनको जो है ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। These are the set of instructions, data or programs that enable computers to work. Example of software are MS Excel, MS Word, TuxPaint and many more. So kids, सॉफ्टवेयर जो है हेल्प करता है इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को परफॉर्म करने में, और ये जो है कंप्यूटर की बाकी अदर फंक्शनिंग को भी ऑपरेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे टक्स पेंट हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सारे जो है कुछ एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर के। द सॉफ्टवेयर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एंड जो सॉफ्टवेयर है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से वो अब हम रीड करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, System software is designed to run a computer's hardware and provides a platform for applications to run. So kids, system software क्या होता है? System software वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने में हेल्प करता है, एंड साथ ही जो है एक स्पेस प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, सो दैट जो एप्लीकेशंस चल सके। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, an application is a software that fulfills a specific need or performs task. So kids, application software क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए किया जाता है, एंड ये स्पेसिफिक नीड को भी फुलफिल करता है। फॉर एग्जाम्पल पेंट, एक्सेल, गेम्स, वर्ड एक्सेट्रा। एंड इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? MS वर्ड हो गया, गेम्स हो गई, पेंट हो गया और एक्सेल हो गया। एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पिक्चर को देख सकते हैं, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किड्स IQ, राइट I फॉर इनपुट डिवाइसेस एंड O फॉर द आउटपुट डिवाइसेस। सो जो डिवाइसेस इनपुट है उनके आगे हम I लिखेंगे, एंड जो आउटपुट डिवाइसेस हैं हम O लिखेंगे। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस, printer is an output device. Let's recall. So kids, अब हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं। Our computer system parts are divided into 2 groups, mainly hardware and software. Hardware is the parts of the computer that we can see and touch. So kids, कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका हार्डवेयर एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जो कि हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट टच एंड सी। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं कंप्यूटर की जिसको हम ना देख सकते और ना ही टच कर सकते हैं। हार्डवेयर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। Software is classified as system software and application software. Monitor, printer, speaker and projector are output devices. Keyboard, mouse, microphone and web camera are input devices. Hard devices, DVDs and USB drives are storage devices. So kids, यहाँ पे आपको input के, output के और storage devices के examples given हैं। अब fill your intelligence. एक, Identify and name the following storage devices. So kids, यहाँ पे हमें storage devices given है, हमें जो identify करके name लिखना है। The first picture is of pen drive. This is DVD. This is hard drive. And the last picture is of memory card.
B. Fill in the blanks. 1. Dash software is designed to run computers' hardware and provides a platform for applications. The answer is system application. 2. CPU stands for dash. Answer is Central Processing Unit. 3. Dash can also work as photocopiers. Answer is printers. 4. Dash monitors consume 40% less power than LCDs. Answer is LED. 5. Dash captures still pictures and motion videos. Answer is web camera. C. Answer the following questions. 1. What are output devices? Explain with examples. The answer is output devices are those devices which display the result of the entered input after processing it. The examples are monitor and printout. 2. Explain system software and application software in detail. The answer is system software is thus that repeat. The answer is system software is that software which is designed to run the hardware's system, and application software are those softwares that fulfills the specific needs and perform tasks. 3. Why are LED monitors more economical than LCD monitors? The answer is LED monitors are more economical than LCD monitors because LED monitors consume 40% less power as compared to the LCD monitors. 4. Explain any two storage devices. The two storage devices are pen drive and memory card chip. Pen drive is that storage device which uses to store and transfer the data from one device to another device. And the memory card chip is the small chip-like device which is used to store data in the electronic form. 5. How many types of printers are there? Explain. There are two types of printers, laser printers and inkjet printers. Laser printers are those printers which produce high quality text and the images, and they produce high beam of light to give the outcome. And the inkjet printers are those printers that produce both text document and as well as images. D. Write down the full forms of the following abbreviations. 1. ALU. The answer is Arithmetic and Logic Units. 2. DVD. The answer is Digital Versatile Disc. 3. CRT. The full form is Cathode Ray Tubes. 4. LED. The full form is Light Emitting Diode. 5. LCD. The full form is Liquid Crystal Display. 3. Write T for true statements and F for false statements. 1. ALU stands for Arithmetic and Logic Units. True. 2. There are 10 alphabet keys on a keyboard. False.
3. Laser and inkjet are the type of printers. True. 4. Mouse and microphone are output devices. False. 5. CRT, LED and LCD are the types of monitors. True. F. Take the correct answers. 1. Which is not a hardware? Options are A. Keyboard, B. Mouse, C. Monitor, D. Microsoft Excel. The correct answer is D. Microsoft Excel. 2. Which is not a type of monitor screen? Options are A. LED, B. LCD, C. CRT, D. ALU. The correct answer is D. ALU. 3. Dash takes images generated by a computer and displays them on a big screen. A. Projector, B. Hard drive, C. Monitor, D. Light pen. The correct answer is A. Projector. 4. Which is not a part of the CPU? A. ALU, B. CU, C. CRT, D. MU. The correct answer is C. CRT. 5. This software fulfills a specific need or performs tasks. Options are A. Application, B. System, C. Speaker, D. Hard drive. The correct answer is A. Application. Critical thinking. A. Who am I? 1. I am the most commonly used layout of the keyboard. Answer is QWERTY. 2. I am responsible for all the arithmetic and logical operations of the computer. Answer is ALU. 3. CRT, LED and LCD are my types. Answer is monitor. 4. I can show images on the big screen. Answer is projector. 5. ALU, CU and MU are my parts. Answer is CPU. B. Identify the devices below and classify them as input, output and storage devices. So kids, यहाँ पे जो आपको बहुत सारी पिक्चर्स गिवन है, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज डिवाइस है. The first picture is of printer and it is an output device. The second is DVD, which is storage device. This is the monitor and it is an output device. This picture is of pen drive and pen drive is a storage device. These are speakers and speakers are the output device. This is mouse and mouse is an input device. And the last picture is of keyboard and keyboard is an input device. Teamwork. Assess which of the following devices are present in your computer lab. Use the lines below to write the names of the devices. Also draw pictures of the same. तो किड्स, आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपको देखना है कि आपके कंप्यूटर लैब में कौन कौन से टाइप ऑफ माउस, टाइप ऑफ प्रिंटर एंड टाइप ऑफ मॉनिटर जो है अवेलेबल है एंड जो है आपको गिवन स्पेस पे जो है उनके बारे में लिखना है. एंड किड्स, उसके बाद जो है आप इस गिवन स्पेस में जो है उनकी पिक्चर्स को भी पेस्ट करेंगे. सो किड्स, यू विल डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन. थैंक यू किड्स. I hope you enjoy the learning. See you in next class.